हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है किडनी। इसी पे चर्चा करेंगे हम लोग आज जो है। जैसे कि आपको पता है कि किडनी का फंक्शन जनरली आपको पता है, वो किडनी क्या करेगी, फिल्ट्रेशन करने का काम करती है ना। आपके ब्लड में जो भी वेस्टेज फॉर्म में मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को रिमूव आउट करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। ओके, जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या है, लंग्स है। भाई लंग्स क्या करता है, फेफड़ा क्या करता है कि आपकी बॉडी में आपके एयर का क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, केवल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, बाकी सभी क्या करता है, रिमूव आउट कर देता है। ओके, उसी तरीके से आपके बॉडी में जो व्यक्ति एल्कोहलिक होता है, जो एल्कोहल लेता है, तो एल्कोहल लेने वाले व्यक्ति क्या होते हैं कि उनकी बॉडी में क्या होता है, लीवर होता है। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जैसे जो व्यक्ति फूफू करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, वह लंग्स होता है। एल्कोहल जो लेता है उनके एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने का काम लीवर करता है। और आप पढ़े होंगे परऑक्सीसोम सेल की कंडीशन में, वो भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे डिटॉक्सिफाई बहुत सारी चीज़ें करती हैं। आपका लाइसोसोम्स है, आपकी कुफर सेल्स होती हैं लीवर में, वो भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करती हैं। ठीक है, जो मटेरियल्स को रिमूव आउट काम करने करती हैं, इंगल्फिंग करने का काम करती हैं, फैगोसिटिक होती हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या है, यदि ब्लड में यदि वेस्टेज क्या हैं, आपके डिजॉल्व फॉर्म में हैं, तो उस ब्लड में जो वेस्टेज डिजॉल्व फॉर्म में हैं, उनको बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए गॉड ने दिया है, हमें क्या दिया है, किडनी दिया है। इस किडनी को संभाल के रखना है सर। ओके, किडनी दिया है। अब इस किडनी में क्या है, आपके क्या होते हैं, नेफ्रॉन होता है, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोनों बने हुए स्ट्रक्चर्स अभी हम आपको समझा रहे हैं। नेफ्रॉन क्या करता है कि ब्लड में जो भी डिजॉल्व फॉर्म में वेस्टेज हैं, जैसे आपका यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमोनिया है, जितने भी वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव आउट करने का काम आपका ये किडनी करता है। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी जो है लेफ्ट रीनल आर्टरी है, ये आपका किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, आपका लेफ्ट रीनल वेन है। ये पोर्शन जो है आपका एओर्टा है, ये आपका जो है लेफ्ट यूरेटर है। और ये आपका वेना कावा है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा वेना कावा किट में, सुपीरियर वेना कावा आपका होते हैं, इंफीरियर वेना कावा होते हैं। और ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये पोर्शन क्या है आपका, यूरेथ्रा है। ओके, अब हम देखते हैं कि वन पेयर क्या आपका किडनी सर, एक यहाँ दो हो गया, यानी वन पेयर है किडनी आपका, वन पेयर है। वन पेयर क्या आपका, यूरेटर है। ये देखो सर, ये आपका यूरेटर होती है। यूरेटर जो होती है, इनका फंक्शन यह होता है कि जो ब्लड फिल्ट्रेट हो चुका है, फिल्ट्रेट होने के बाद उस ब्लड को आपका यूरेटर ही यहाँ से आपका लाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ भी आपका यूरिन क्या होती है, कलेक्ट होती हैं। ओके, अब आपका ब्लैडर है, आपका कौन सी ब्लैडर, ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर है। इनका फंक्शन ये होता है कि जब ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्ट्रेट होने के बाद आपका ब्लड इसमें क्या होता है, कलेक्ट होता है। ये क्या है आपका, सबसे नीचे यूरेथ्रा, क्या आपका यूरेथ्रा है। ये जो यूरेथ्रा होता है, ये करता क्या है कि जो ब्लड आपका कलेक्ट हो चुका है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसके बाद यूरेथ्रा क्या होगा, ओपन होगा, और यहाँ से जो ब्लड कलेक्ट है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है। तो यूरेथ्रा क्या होती है, एक ऐसी ओपनिंग है, एक ऐसा आपका पोरस स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से आपके जो होते हैं यूरिन जो फिल्ट्रेट हो, जो यूरिन बन चुके हैं, यूरिन क्या होते हैं, बॉडी से रिमूव आउट कर दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे भाई यूरिन बनता क्यों है, यूरिन बनने का पर्पस क्या है, यूरिन क्यों बन रहा है भाई। तो सिंपली आपका यूरिन इसलिए बनता है कि जब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में आपके वेस्टेज क्या होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में बने होते हैं, उन वेस्टेज को बॉडी से रिमूव आउट कराने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में आपके यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब यूरिन यहाँ आपके बनेगा इसके अंदर। अब जो आपका है ये किडनी है, किडनी में आपकी दो चीज़ें और होती हैं। जब आप किडनी के किसी एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा मेडुला और कार्टेक्स मिलेगा। ठीक है, इसी कार्टेक्स रीजन में, मेडुला रीजन में आपके क्या होते हैं, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है आपका, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन ही क्या करता है, आपका फिल्ट्रेशन करने काम करता है, यानी कि आपकी यूरिन बनाने काम करता है, यानी ब्लड से आपके वेस्टेज को निकालने काम कौन करता है सर, नेफ्रॉन करती है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि लंग्स में क्या होता है, एल्वियोली होती है फंक्शनल यूनिट, उसी तरीके से किडनी में क्या होता है, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है आपका जो है, फंक्शनल यूनिट।
नेफ्रॉन क्या है आपका फंक्शनल यूनिट किसका, इन किडनी में। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारा क्या है सर, नेफ्रॉन है। ठीक है, अब देखो सर, अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई नेफ्रॉन क्या होता है। एक आपका जो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी जो होते हैं ये गुथे हुए होते हैं, इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। अब देखो यहाँ पे इसी आपका जो है नेफ्रॉन में क्या होते हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे एक से अधिक क्या होते हैं आपके अफरेंट एंड इफरेंट आर्डियोल्स स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होती हैं इरेगुलर फॉर्म में। ओके, बोमिन कैप्सूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या होती है फिल्ट्रेशन डिवाइस होती है। यहाँ पे आपका क्या फिल्ट्रेशन डिवाइस होती है, यहाँ पे बहुत सारा आपका ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये आपके जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे डिवाइस होती है, ये फिल्ट्रेशन डिवाइस क्या करती है, इनके अंदर एक आपका एंडोथेलियम एक लेयर भी होती है जो कि फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। यहाँ पे एक आपका ऐसे होता है लेयर बना होता है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम का लेयर बोलते हैं। ऐसी एक लेयर बनी होती है, ये लेयर क्या करती है फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। अब आप सब देखो कि फिल्ट्रेशन यहीं से आपका बोमेन कैप्सूल रीजन से ही क्या होगा, ये जो बोमेन कैप्सूल बना है इसी बोमेन कैप्सूल के आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर्स है जिसमें आपके अफरेंट एंड इंफीरियर आर्डियोल्स होते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं, यहीं से आपका फिल्ट्रेशन आपका शुरू हो जाता है। आपका होता है एंडोथेलियम लेयर होती है, और यही एंडोथेलियम लेयर क्या करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं, और आपका फिल्ट्रेशन यहीं से स्टार्ट होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो ब्लड आपका अफरेंट जो ब्लड लाया है, इम्प्योर ब्लड जो अफरेंट आर्टिकल्स लाया है, वह आपका जो है यहाँ पे होती हैं अफरेंट और एक होता है इफरेंट। अफरेंट क्या करता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड इम्प्योर है उसको लाएगा इस किडनी के पास, क्या करेगा, ये फिल्ट्रेशन करेगा। फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद यहीं से क्या जो फिल्ट्रेट हो चुका है वो क्या होगा आगे बढ़ जाएगा, यानी इफरेंट क्या करेगी लेके जाती है ब्लड को, अफरेंट क्या होता है ब्लड को ले आने का काम करता है फिल्ट्रेशन के लिए। अब ये क्या होगा कि जो ब्लड फिल्ट्रेट हो चुका है इसके बाद जो मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे आगे बढ़ेंगे, ट्यूब के साथ क्या बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, एलॉन्ग द ट्यूब के अकॉर्डिंग क्या बढ़ेंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जो ये पहला रीजन होता है इसे बोलते हैं पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी होता है आपका। ठीक है, ये आपका पीसीटी होता है। यहीं पे आपका होता है डीसीटी। डीसीटी मतलब क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ये आपका है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होती है। ये भाई आपकी ट्यूब शुरू हुई पहले ही स्थान पे है इसलिए पीसीटी है, प्रॉक्सिमल है, और ये थोड़ा सा दूर हुआ ट्यूब, इसे क्या बोल दिया हमने डीसीटी बोल दिया। और जो आपका बना है यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना है इसे क्या बोलेंगे लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। अब यहाँ से आपका जब फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो जो पीसीटी रीजन है, ये जो आपकी ये रीजन है, इस रीजन में क्या होगी, इसी रीजन में आप कह सकते हैं, इसी रीजन में आपका जो है ग्लूकोज का, ये जो आपका रीजन है इसी रीजन में क्या होगा आपके ग्लूकोज का, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और आपका जो है साल्ट और वाटर। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका ये रीजन है पीसीटी रीजन है, पीसीटी रीजन में क्या होगा ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, साल्ट का, वाटर क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद जो आपका एक्सेस वाटर और होगा जिसमें आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सभी आगे मूव करेंगे। कुछ पोर्शन जो होता है इस रीजन डीसीटी जो रीजन होती है, डीसीटी रीजन में भी क्या होते हैं आपके कुछ वाटर क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं। भाई वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ आगे एब्जॉर्ब होगा, और आपका यहाँ से फिर आपका जो है कि कंटिन्यू आपका जो है जो मटेरियल्स आपके वाटर हैं जिसमें आपका यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये आगे प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करते हुए कहाँ पे आएगा कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसी कलेक्टिंग डक्ट में क्या है आपका जो वाटर है, वाटर विथ वेस्टेज मटेरियल्स यहाँ पे कलेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं इसके बाद आपको पता है यहाँ पे जैसे ही कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट होने के बाद भाई ये सभी फंक्शन आपके इस किडनी के अंदर हो रहा है, नेफ्रॉन इसके अंदर है। अब जब कलेक्ट हो जाए कलेक्टिंग डक्ट में
ये किससे जुड़ जाएगा आपका, ये जुड़ जाएगा आपका यूरेटर से। ये जो आपका यूरेटर यहाँ से निकला है इस तरीके से एराइज है आपका जो है पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये आपका यूरेटर है एक साइड और आपका इस साइड। जो यूरेटर आपके दोनों किडनी में हैं आपके, ठीक है। अब दोनों किडनी में आपके ये यूरेटर लगे हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, कलेक्टिंग डक्ट से ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपके दोनों इस साइड से और इस साइड से क्या होंगे, यूरेटर के माध्यम से जो यहाँ भी यूरिन बन चुका है, यूरिन क्या होगा, इनसे कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के आपके जो है ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, ये आपका आ जाएगा यूरिन डी ब्लैडर में। यानी कि यूरिन जो बन गया है वह यूरिन बनने के बाद कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में क्या कलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जुड़ जाएगा आपके यूरेटर से और आपका आ जाएगा किसमें, यूरिन डी ब्लैडर में क्या होगा आपका आ जाएगा। जब ये आता है आपके यूरिन ब्लैडर में, ठीक है, तब तक आपका यूरेथ्रा नहीं खुलता है जब तक यहाँ प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, फिर क्या होगा, यूरेथ्रा क्या होगा आपका ओपन हो जाएगा। और जब ओपन होता है तो यूरिन क्या होती है, पास आउट हो जाती है। एक चीज और, जो आपका किडनी है, किडनी में जो आपका यूरिनेशन प्रोसेस हम लोग यूरिनेट करते हैं, जो ये प्रोसेस है यूरिनेशन का, ये होती है हमारी CNS के कंट्रोल में आपकी होती है। ये हमारी नर्वस कंट्रोल में होती है। इसका कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी होता है यदि माहौल सही नहीं मिलता है तो घंटे 2 घंटे भी हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को रोक लेते हैं। प्रॉब्लम होती है भाई कहाँ करा जाए, और माहौल जैसे मिलते हैं हम लोग यूरिनेट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, यूरिनेशन प्रोसेस क्या होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। क्योंकि ये वाल्व कैसी होती है, ये आपका सैग कैसा होता है, ये जो आपका ब्लैडर है ये आपका होता है मस्कुलर होने की वजह से क्या होता है कि सिंपली ये हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। इसलिए हम कभी कभी क्या होता है, कंडीशन खराब होने पे हम घंटे 2 घंटे क्या करते हैं, यूरिनेट हम करने से बच सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है किडनी का फंक्शन। जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इतना समझाने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली टॉपिक फिर पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। ओके।